जी बिल्कुल। देखिए, अगर खंडवा की बात करें तो खंडवा का किसान परेशान है। मौसम की जो मार है उसने पहले सोयाबीन, उसके बाद मक्का की जो फसल है उसको भी खराब कर दिया है। इस वक्त हम एक खेत में मौजूद हैं और यहाँ जो किसान है उनसे बात करेंगे और उन्हीं से जानेंगे कि किस तरह से उन्होंने फसल बोई, कितनी लागत आई और क्या उम्मीद है। उम्मीद तो कुछ भी नहीं है भैया, क्योंकि आए दिन पानी गिर रहा है और मतलब सोयाबीन तो पकी नहीं, और ये मक्का पे थोड़ी बहुत अपन को आस है, तो उसमें भी ये पानी, और मंडी में जाओ तो 800-900 का बाजार मिल रहा है। कितनी लागत आपको लगी थी और कितना पैसा निकल पाएगा? लागत लगी है कम से कम 32,000 रुपए, और ये उम्मीद नहीं है कि निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं। वही कभी 16-15 हजार रुपए निकले तो क्या फूट बटेगा खेत अपन ने करा। बाकी का पैसा फिर क्या करेंगे? वो उधार पाव लेंगे, कर्जा करेंगे और देंगे अगले को। बिल्कुल, ये हालात हैं। इस तरह से किसान अपनी व्यथा बता रहे हैं कि उनको किस तरह से आगे की जो है चीजें करनी पड़ेगी। क्या लग रहा है खेतों में इस बार आप लोगों को किस तरह से फसलें जो है पैदावार हुई है? फसलें पैदावार तो सोयाबीन पैदा हुआ था, आदमी व्यक्ति को कुछ भी निकला सोयाबीन का। और भावांतर सरकार ने जो बताया कि भावांतर में खरीदेंगे, तो भावांतर में इतने कागज पत्तर मांग रहे हैं कि उसमें किसान ऐसा ही पागल हो जाएगा। किसान को बोलेंगे ये लाओ वो लाओ, भावांतर का एक सिर्फ नाम है कि भावांतर देंगे, उसमें भी पागल बना रहे हैं किसान को। मक्का पैदा हुई है पर किसान को मक्का का भावांतर देना चाहिए, पर मक्का को भावांतर में सरकार खरीद नहीं रही है। उसको मंडी में किसान ले जा रहा था, 800 बिक रहे, 900 बिक रहे, उसको व्यापारी बोल रहे उस पर मॉइस्चर ज्यादा है, कुछ वो बता के किसान को वहां भी परेशान किया जा रहा है। पानी ऊपर से आ रहा है, वही भी किसान उस पर भी मजबूर हो रहा है। भाई कुछ बना के सरकार को कुछ नहीं करना है, पर किसान को पागल बना रहे हैं। भावांतर योजना में उलझा के रखा है कि और जो पैदा हुआ नहीं सोयाबीन और मक्का पैदा हुई तो उसको कुछ उसका हल नहीं निकालने किसान का। बिल्कुल हल निकालना चाहिए, किसान की मांग है। आपने क्या बोया था इस बार, कितना निकला, क्या खर्च जो लगाया था वो वापस आ रहा है? मेरी 10-12 एकड़ में सोयाबीन थी, तो मेरे को 12 बोरे भी सोयाबीन निकली। जितनी बोई थी उससे उतनी भी समझ लो निकली है। तो अब ऐसे में दवाई का बीज, खाद बीज का खर्चा भी नहीं निकला। ट्रैक्टर के हलवाई वाले को देना है, ये तो सब हमको कर्जा करके देना पड़ेगा। अगली फसल बोने के लिए भी कर्जा करके करना पड़ेगा, और खास तो फिर यानी अगली फसल बोने के लिए खाद भी नहीं मिल रहा है। आज डीएमओ ऑफिस जाके देखो तो वहां पे इतनी लाइनें लगी हुई है क्या। तो ऐसे में किसान करेगा क्या। अगली ये मक्का को देखो तो मक्का 800-900 रुपए, 1000 रुपए बिक रही है बड़ी मुश्किल से। और भावांतर के नाम पे बस किसान को एक उल्लू बनाया है सरकार ने। बिल्कुल हर तरह से परेशान है, फसलें खराब है, खाद मिल नहीं रहा है, दाम उचित मिल नहीं रहे। मेहनत कितनी लगती है और क्या उसका जो है आपको फायदा होते नजर आ रहा है? मेहनत तो इतने लगते हैं तो फायदा तो कुछ ही नहीं हो रहा है ना उसमें। जो मेहनत करते हैं उसमें कुछ फायदा नहीं है, और सरकार कहती है कि हम देंगे तुमको, तो कुछ भी तो सरकार देती नहीं है। अच्छा, ये मक्का काट ली है आपने, मौसम खराब हो रहा है, तो क्या कुछ इसकी किस तरह से देखरेख करनी पड़ेगी? ये काटी, उस दिन पानी आया, फिर पलटा के गए, फिर और दूसरे दिन पानी आया और पलटा के कम से कम पानी आ रहा है। हम 3 बार तो दिन में 3 बार पलटा रहे उसको, पानी के मौसम को देख के। बिल्कुल इस तरह के हालात हैं। आप क्या कुछ कहेंगे इस बार खंडवा की स्थिति की बात करें फसलों को लेकर, चाहे सोयाबीन हो, मक्का हो, मूंगफली हो, प्याज हो, किस तरह के हालात हैं? करीब 2 लाख हेक्टेयर में सोयाबीन की फसल पूरी तरह बर्बाद हुई है। खंडवा जिले में मात्र 50 किलो से 80 किलो सोयाबीन निकला है। कुछ उम्मीदें मक्का पे थी, तो ये जो लगातार बारिश हो रही है इससे किसान बहुत परेशान है। मंडी में जा रहा है तो 800-1000 रुपए भाव मिल रहे हैं। सरकार ने सोयाबीन के अलावा जो मक्का पे भावांतर की जो लाना था, तो वो मतलब किसानों को फायदा मिलता। मक्का 800 और 1000 रुपए कुंटल मंडी में बिक रही है, इसका किसान को कोई फायदा नहीं है। सोयाबीन के लिए लगातार आंदोलन किए, उसको मतलब किसानों को कुछ नहीं मिला। ऐसे में किसान पूरे जिला का बहुत परेशान है। और करीब 2 लाख हेक्टेयर में सोयाबीन है, 50-60 हजार हेक्टेयर में मक्का की फसल है। कई किसानों ने जैसे खूट बटे से खेती ली है, इनके पास आज मतलब कर्जा देने के लिए पैसा नहीं है। खूट के जो मतलब जिससे लिया है वो भी उसका पैसा लेगा। ऐसे में सरकार सिर्फ अभिनंदन करवा के, तालियां बजा के इससे कुछ नहीं होगा। किसानों को आप जमीन पे आकर देखो, आपके जनप्रतिनिधि अधिकारियों को भेजो, ताकि उनका पता चले कि किसान की दयनीय स्थिति क्या है। बिल्कुल, तो नकली खाद, नकली बीज और कर्ज के झंझावतों में फंसे किसान की ये पीड़ा जो है वो खंडवा के खेतों से सामने आई है। खंडवा का किसान जो बता रहा है कि किस तरह से वो परेशान हो रहा है। फसलें जो पैदावार होनी थी उतनी हुई नहीं है, और जो फसलें मंडी तक पहुंच रही है उनके उचित दाम नहीं मिल रहे हैं। यही वजह है कि 15 दिन में 3 से अधिक बार जो है किसान चक्का जाम कर चुके हैं। ये हालात खंडवा के बताते हैं कि किसान परेशान है।